जो टैंकर वाले शुरू से ही 23 तारीख को ये मौखिक जो आदेश पारित किया गया था और टैंकर वालों को उकसा करके उन्होंने ये टैंकर बंद करवा दिए और फिर उसी दिन एसडीएम के हस्ताक्षरों से एक जारी हुआ है कि हमने इनको बुला के और टैंकरों से पामत कर दिया है कि ये टैंकर अब डालना चालू कर देंगे। वहां से एसडीएम ऑफिस से बाहर आके टैंकर वालों ने यूनियन बना ली उसी टाइम यूनियन बना कर उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि हम 500 रुपया टैंकर का लेंगे, जबकि उससे पहले ये 300 रुपया में सभी टैंकर वाले सब घरों में टैंकर डालते थे, उनको कोई प्रॉब्लम थी नहीं थी। नौका में 100 टैंकर वाले हैं तो एक आदमी 20 टैंकर फेंकता है तो 20 इंटू 100 2000 टैंकर रोज के फेंकते हैं। 200 रुपए से आप कैलकुलेशन करोगे तो 4 लाख रुपए होते हैं। 360 दिन से कैलकुलेशन करो कितने रुपए होते हैं। उतना हिस्सा इनके पास अफसरों के पास गया है, क्या एडजस्टमेंट हुआ है वो ये जाने। बाकी अचानक जो बढ़ना है नॉर्मल मान लो वो बढ़ाते हैं, उनकी कॉस्ट थी कोई बात नहीं। इस घटनाक्रम के बाद ईओ के नोटिस देने के बाद एसडीएम के समझौता कराने के बाद जो रेट बढ़ी ये अन्यायपूर्ण है। तो मैं जानबूझकर ये स्कैम किया है, पानी का घोटाला किया है। अभी जलदाय विभाग की बात चल रही है, जलदाय विभाग तो काम ही नहीं कर रहा है और करोड़ों रुपए का उनका बजट है, अरबों रुपए का। ठेकेदार फर्जी बिल बना रहे हैं, पैसे उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं कई सालों से पिछले, और पानी की सप्लाई एक बूंद नहीं जा रही है कहीं। लोकल प्रशासन पिछले 10 साल से मिला हुआ है, टैंकर वाले और पीएचडी वालों ने आपसी गठजोड़ किया हुआ है और इतना भ्रष्टाचार है कि इन्होंने 5-5 आदमी हर ट्यूबवेल के आइट साइड में रखे हैं। वो झूठी सूचना देते हैं ठेकेदार द्वारा कि फलाने ट्यूबवेल की मोटर जल गई है, आज उसकी केबल जल गई है। हकीकत में वहाँ कुछ नहीं जलता है। ठेकेदार 2 दिन लोगों को पानी भी नहीं देते हैं और 2 दिन के बाद कहते हैं वहाँ मोटर डल गई, केबल डल गई। ऐसा करके ये पूरे नोखा में रोटेशन बना रखा है। अब तो ये स्पष्ट है सारा पीएचडी ही भ्रष्ट है। सरकार की मंशा ठीक होगी और यहाँ के अधिकारियों की मंशा ठीक होगी जब ऊपर से आदेश ठीक मिलेगा कि लोगों को पानी बढ़िया तरीके से पिलाना है। टैंकरों में जो पानी आ रहा है वो शायद जापान, रूस, थाईलैंड, अमेरिका, पाकिस्तान से नहीं आ रहा है। ये नौका के अड़ोस पड़ोस में ट्यूबवेल है, इनकी ट्यूबवेल 10 दिन में फेल हो जाती है। घनी प्रॉब्लम है, सब दुख पावा यहाँ। 500 रुपया टैंकर कर देते, मैं कहीं करा पीवण तैसी क्यों मार तो पानी माता आवे ही कौन नहीं टैंकर नकवा रिपा लेवे 500 कौन लगे मार दो ना पानी तो घोड़ा पड़े 6 टैंकर में टैंकर नकावा महीना दिन में 3000 हुई में आटो बपरावा पानी बपरावा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं नरेश से। दोस्तों, अभी तक गर्मी का मौसम ठीक से शुरू नहीं हुआ है कि पूरे राजस्थान में पानी की किल्लत सामने आ रही है और आप पूरे राजस्थान में देखेंगे तो हर जगह पानी के लिए मारामारी है। पानी भौतिक वस्तु है, फिर भी आज तक की सरकारें, राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे लोकल प्रशासन हो, आम आदमी के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं कर पाया। यह बड़ा दुखद है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आज मैं नौका शहर में हूँ और नौका शहर में इसी को लेकर, पानी को लेकर एक आज यहाँ पर प्रदर्शन है। तो यहाँ पर लगभग पूरे नौखा में पानी की बहुत सारी कमी है, जहाँ पर पानी बहुत कम आता है और जो प्रशासन की तरफ से पानी दिया जाता है वो मात्र कुछ मिनटों का ही योगदान होता है। उस पानी से ज़्यादातर परिवारों का गुजारा हो नहीं पाता, इसलिए मजबूरन लोगों को पानी का टैंकर मंगवाना पड़ता है। और यह सर्दी में भी यही हाल है, गर्मी में भी यही हाल है। अभी तक गर्मी पीक पर भी नहीं है कि पानी की किल्लत नौका में शुरू हो गई है। नौका ही क्यों, पूरे राजस्थान में यही बात है। तो जैसे ही पानी की समस्या शुरू हुई वैसे ही नौका शहर के जितने भी टैंकर वाले थे उन्होंने अपनी रेट को एकाएक बढ़ा दिया। जो पहले 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक पानी का टैंकर मिलता था, अब वही टैंकर आपको 500 रुपए में मिलेगा। और कई तो ऐसे घर है जहां पर हर 3 से 4 दिन पानी का टैंकर चाहिए, क्योंकि वहां पर आबादी ज्यादा है, उनके पशुधन है, तो उनको पानी चाहिए। 3-4 दिनों में 500 रुपए टैंकर का देना आम लोगों के लिए काफी मुश्किल है। ऊपर से ये महंगाई, जहां पर ज्यादातर रोजगार है नहीं,
और बेरोजगारी का माहौल है, तो इतने में ये लोग कैसे इतने पैसे दे पाएंगे। इसी सब को ध्यान में रखते हुए नौका शहर के लोग इकट्ठे हुए हैं और वे एक अपना ज्ञापन सौंपेंगे एसडीएम को और उनसे कहेंगे कि भी इन टैंकर वालों की जो ये मनमर्जी है उस पर रोक लगाए और टैंकर की जो रेटें बढ़ी है उन बढ़ी हुई दरों को कम किया जाए। तो इसी को लेकर यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और यह अपने एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और इनसे निवेदन करेंगे कि इन टैंकर वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी मुख्य मांगे क्या हैं और ये क्या चाहते हैं आखिर। जिस तरह से पानी के टैंकरों वालों ने ये अपने भाव बढ़ाए हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? आपका एसडीएम को ज्ञापन है। जो टैंकर वाले शुरू से ही 23 तारीख को ये मौखिक जो आदेश पारित किया गया था और टैंकर वालों को उकसा करके उन्होंने ये टैंकर बंद करवा दिए और फिर उसी दिन एसडीएम के हस्ताक्षरों से एक जारी हुआ है कि हमने इनको बुला के और टैंकरों से पामत कर दिया है कि ये टैंकर अब डालना चालू कर देंगे। वहां से एसडीएम ऑफिस से बाहर आके टैंकर वालों ने यूनियन बना ली। उसी टाइम यूनियन बनाकर उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि हम 500 रुपया टैंकर का लेंगे, जबकि उससे पहले ये 300 रुपया में सभी टैंकर वाले सब घरों में टैंकर डालते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और एक दिन में उनके डीजल के भाव बढ़ गए या कोई नौकरी वाले जो ड्राइवर उनके ड्राइव बढ़ गए या क्या ऐसी हो गई जो 200 रुपये उनको बढ़ाने पड़े। ये सरासर अन्याय है जनता के साथ में और उन्होंने लूट खसोट चालू कर दिया। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है। ऐसे इनकी हिम्मत नहीं बढ़ती क्योंकि इतने टैंकर वाले आज तक भी इन्होंने अपने हिसाब से 500 रुपया एकदम खुले तरह से कह के भी 500 रुपया टैंकर का लेंगे। आपको षड्यंत्र क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि एक ही दिन में सारी व्यवस्था हुई है। 23 तारीख को जब सर्कुलर जारी तो होता है मौखिक आदेश से, ईओ ने कहा है कि मौखिक आदेश है एसडीएम साहब का, ये जारी करते हैं कि जो टैंकर वाले हैं उन्होंने ट्यूबवेल खुदाई है जो अपने कागज लेके यहाँ पे आ जाए। और उसी दिन एसडीएम साहब के साइन से ये निकलता है कि हमने टैंकर वालों को बुला के उनसे बातचीत कर ली और टैंकर वाले मान गए। उसी दिन टैंकर वाले आके बाहर बोलते हमने यूनियन बना लिया और 500 रुपया मिले। तो ये षड्यंत्र नहीं हो तो और क्या एक दिन में सारी व्यवस्था हो सकती है क्या? ये जनता के साथ अन्याय है और जनता इसको सहन नहीं करेगी। हमारे जगदीश जी, जेठू सिंह जी, ये सारे माणिक जी और सभी जो रामनिवास जी, वकील साहब और सारी जनता नौखा की ये आगे बढ़ के ये काम कर रहे हैं। इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के करेंगे। जब तक ये पूरी जनता को राहत नहीं देंगे और टैंकर वालों को पाबंद नहीं करेंगे ये धरना ये प्रदर्शन यह चलता पड़ेगा। अब आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की जैसी हमारी टीम निर्धारण करेगी, तय करेगी, वैसा करेंगे। इन्होंने जो किया है, अभी आपने एक प्रश्न किया था कि षड्यंत्र क्यों है। रोज के नौका में 100 टैंकर वाले हैं तो एक आदमी 20 टैंकर फेंकता है तो 20 × 100 2000 टैंकर रोज के फेंकते हैं। 200 रुपए से आप कैलकुलेशन करोगे तो 4 लाख रुपए होते हैं। 360 दिन से कैलकुलेशन करो कितने रुपए होते हैं। उतना हिस्सा इनके पास अफसरों के पास गया है, क्या एडजस्टमेंट हुआ है वो ये जाने। बाकी अचानक जो बढ़ना है नॉर्मल मान लो वो बढ़ाते हैं, उनकी कॉस्ट थी, कोई बात नहीं। इस घटनाक्रम के बाद ईओ के नोटिस देने के बाद एसडीएम के समझौता कराने के बाद जो रेट बढ़ी ये अन्यायपूर्ण है और अन्याय के लिए हम कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं, अन्याय के लिए संघर्ष करेंगे और जनता को इसके लिए राहत दिलाने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। शहर में पानी की व्यवस्था करने का काम लोकल प्रशासन का है, लेकिन लोकल प्रशासन ये कर नहीं पा रहा। इसका पीछे क्या कारण लग रहा है? लोकल प्रशासन पिछले 10 साल से मिला हुआ है। टैंकर वाले और पीएचडी वालों ने आपसी गठजोड़ किया हुआ है और इतना भ्रष्टाचार है कि इन्होंने 5-5 आदमी हर ट्यूबवेल के आइट साइड में रखे हैं। वो झूठी सूचना देते हैं ठेकेदार द्वारा कि फलाने ट्यूबवेल की मोटर जल गई है, आज उसकी केबल जल गई है। हकीकत में वहाँ कुछ नहीं जलता है। ठेकेदार 2 दिन लोगों को पानी भी नहीं देते हैं और 2 दिन के बाद कहते हैं वहाँ मोटर डल गई, केबल डल गई। ऐसा करके ये पूरे नौका में रोटेशन बना रखा है। अब तो ये स्पष्ट है सारा पीएचडी ही भ्रष्ट है। इसके जिम्मेवार पीएचडी वाले हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेवार पीएचडी है जो नौका के लोगों को प्यासा मार रही है। और मेरी और नौका की जनता की मांग है पूरी कि पीएचडी में जितने 20 साल से बैठे हैं उनके सबके तबादले यहाँ से कर दिए जाए और जो ठेकेदार है उनको ब्लैक लिस्ट में किया जाए। अपने आप नौका में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो भाई साहब ने बताया पीएचडी में क्या आपको लग रहा है भ्रष्टाचार है? मैं नौका के सर्व समाज संघर्ष समिति का अध्यक्ष होने के नाते
और यहाँ पे सर्व समाज के लोग विराजमान हैं। मैं सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन ने वास्तव में जानबूझकर ये स्कैम किया है, पानी का घोटाला किया है। अभी जलदाय विभाग की बात चल रही है, जलदाय विभाग तो काम ही नहीं कर रहा है और करोड़ों रुपए का उनका बजट है, अरबों रुपए का। ठेकेदार फर्जी बिल बना रहे हैं, पैसे उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं कई सालों से पिछले, और पानी की सप्लाई एक बूंद नहीं जा रही है कहीं। हमारे बाहरी वार्डों में तो 10-10 दिनों से एक बार खोलते हैं, 10 मिनट पानी आता है, इतने में लाइट चली जाती है। तो अब आप बताओ कि जब पानी जलदाय विभाग सप्लाई नहीं कर पा रहा है तो इसको मेंटेनेंस के लिए लंबे चौड़े इतने इनके खर्चे हैं, यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है। लोग तो प्राइवेट टैंकरों से पानी डलवा के आदी हो गए। वो जो घर का जो नल है का कनेक्शन है वो तो कभी खोलते ही नहीं है, उसमें हवा आती है, पानी नहीं आता। जब वो सप्लाई खोलते हैं तो 2-4 जो आसपास के घर है वहां पे जरूर पानी आता है, लेकिन बाकी पूरे एरिया में हवा आती है, पानी नहीं आता पाइपों से। तो हमारा ये है मीडिया के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार को रोके, बंद करे। यहाँ पे सारे चोर इकट्ठे हो रखे हैं, सबका हिस्सा है, सबने लूट मचा रखी है और खुली लूट मचा रखी है, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। और कई तो जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल है। ये दुर्भाग्य है नौका का, ये दुर्भाग्य है नौका का कि इन अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की 60 गांठ का दंड ये नौका भुगत रहा है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की 60 गांठ का ये दंड नौका भुगत रहा है। प्यासा भी मर रहा है, पैसे भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं। राजस्थानी में जो कहावत है ना कि जूत खावा और कांदा खावा, वो हो रहा है। नौका शहर सर्दियों में भी पानी खरीदता है और गर्मियों में भी पानी खरीदता है। जब तक अभी तक तो गर्मी पीक पर आई नहीं है, तो इसका क्या समाधान लग रहा है आपको? सरकार की मंशा ठीक होगी और यहाँ के अधिकारियों की मंशा ठीक होगी जब ऊपर से आदेश ठीक मिलेगा कि लोगों को पानी बढ़िया तरीके से पिलाना है। टैंकरों में जो पानी आ रहा है वो शायद जापान, रूस, थाईलैंड, अमेरिका, पाकिस्तान से नहीं आ रहा है। ये नौका के अड़ोस पड़ोस में ट्यूबवेल है, इनकी ट्यूबवेल 10 दिन में फेल हो जाती है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, भारतीय जनता पार्टी जिनकी दुकान जो अपने आप में समझते हैं, उन जो अपनी दुकान समझते हैं, जिन्होंने अपनी बापोती समझ रखी है और जिनका राज है, क्वेश्चन हमेशा राज से किया जाता है। सत्ताधारी लोग जो है, उन लोगों ने इस तरह का शोषण करने का काम शुरू कर दिया कि टैंकर वालों के साथ हम कह रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी को लेकर काफी संघर्ष है और नौका शहर पिछले लंबे समय से पानी के लिए संघर्षशील है, लेकिन नौका शहरवासियों की कहीं पर सुनवाई होती दिख नहीं रही है। इसी का नतीजा है कि आप ये भीड़ देख रहे हैं और लोग बहुत आक्रोश में हैं। कौन से मोहल्ले से हो? 5 नंबर। क्या व्यवस्था पानी की? पानी घनी प्रॉब्लम है, सब दुख पावा यहाँ। 500 रुपया टैंकर कर दे, मैं कहीं करा पीवण तैसी गयो मार तो
पानी मात आवे ही कौन नहीं टैंकर नकावा रिपा लेवे 500 टूटी लागेड़ी कोनी आवे काम पानी टूटी कोन लगे ओडी मार दो ना पानी पानी तो फोड़ा पड़े 6 टैंकर में टैंकर नकावा महीना दिन में 3000 हुई में आटो बपरावा पानी बपरावा 30 वाला पानी कोनी बैठे मारे करे गरीब लोग इतनी रुपया लेवे कटू पानी काई मान 500 रुपया थे कटिया पानी रे साथ ने कोनी टूटी मारे आवे कोनी टैंकर का मैं 500 देवा 4 दिन टैंकर नाटी कंदना टैंकर आवे कोई यहाँ पर एसडीएम साहब को क्या कहना है? या माने टूंटी देव बट पानी तोरा पर पानी साधन करो थे पानी चढ़ी कौन मात आवी कौन पानी लाइन पड़ी ने 20 साल हो गया धोराबास में वार्ड नंबर 5 में आज तक एक बूंद पानी को नहीं आयो 20 साल में। ठीक है, मैं तो आई के वहाँ टैंकर ने 250-500 रुपया क्यों करिया है? और आप भी संविधान के हिसाब से यहाँ विराजमान, हम लोग उनके ये सर्व समाज के लोग हैं, ये महिलाएं मातृशक्ति आई और इस धूप में आई है 42 डिग्री टेम्परेचर, ये खुशी से नहीं आए यहाँ बुलाने से भी नहीं आता। अब हमारा निवेदन ये है कि आपने टैंकर वालों को कल भी बुलाया था, पहले भी बुलाया था। अब ये 23 तारीख को नगर पालिका के ईओ साहब कॉल करते हैं, ठीक है, 23 को आप इनकी मीटिंग करते हो, ये आम सूचना जारी करते हो, ठीक है, और 23 को वो यहाँ कैंपस के अंदर टैंकर वाले वीडियो जारी करते हैं और ये कहते हैं कि हमने रेटें ये रख दी है, पहले 250 थे अब 500। तो हम इसको क्या समझे, एक आम आदमी इसको क्या समझेगा कि प्रशासन ने नहीं ये 23 को तो नोटिस जारी करना है, वो भी मौखिक आपके नाम से ये राजशाही है क्या कि यहाँ मौखिक आदेश चलता है, रिटर्न में होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे मौखिक निर्देशानुसार। व्हाट इज दिस? मेरे से नहीं, जिसने लिखा है ना ये लिखा है श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय नौखा के मौखिक निर्देशानुसार। ये क्या है सर, ये क्या है सर? एसडीएम साहब हमारे ईओ साहब हम आप उनको कहो कि मेरा नाम कैसे दिया। अभी हम कोर्ट में अगर इसको ले जाए तो आप वहाँ ये कहोगे क्या कि ईओ साहब को पूछो, वो तो फिर सबको ही ले जाएंगे। उसके लिए मैं आपको मना नहीं करता। एसडीएम साहब हमारा निवेदन है, ये टैंकरों की आवश्यकता क्यों हो रही है? अब वाटर वर्क्स की बात है, ये जो ठेकेदार है 20 वर्षों से बैठे हैं, ठीक है, और एक बूंद पानी नहीं जा रहा है बारी वार्डों में, एक बूंद पानी 10-15 और छोटे हैं। और अब हालत ये है कि लोग तो प्राइवेट टैंकरों पे निर्भर हो गए, प्राइवेट टैंकर और प्रशासन ने साठ गांठ करके जनता को लूटा और लूटने की पूरी प्लानिंग बना ली। अब हम लोग जाए कहाँ? हम यहाँ के हैं कि पाकिस्तान के हैं जो हमारे साथ ये हो रहा है? ऐसी पीडब्ल्यूडी से मेरी बात हुई है और टैंकरों की जो दरें क्यों नहीं पहुंचा रहा उनको? जिला स्तर के में ग्रामीण में कुछ फर्क नहीं होगा ये साहब से रेट बता दी। हम तो ये कह रहे हैं साहब आबादी भूमि में टैंकर की आवश्यकता ही क्यों पड़े और टैंकर की आवश्यकता खत्म कैसे हो? बात ये भी है ट्रांसपोर्टेशन जो होता है टैंकर्स का गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए भी हमने इस पर बात की है। अब हमारी मांग ये है कि जो भी टैंकर है उनके एक मिनट उनके ऊपर दरें निर्धारित करके उसमें लिखी जाए। और कितने लीटर का है? फाइल पत्रावली चली हुई है, जैसी दरें निर्धारित होंगी, जो भी दर निर्धारित होगी वो आपकी 250 होती है, 300 होती है, जो भी दर होगी उस दर की रेट तो टैंकर पर लिखा जाना है, लिखा हुआ और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस तक 300 रुपये हो, वो जो दर है ना सरकारी किलोमीटर पर तो सर ये कितने दिनों में होगा? पूरी गर्मी जाने के बाद या पहले हो जाएगी? उसमें देखिए सरकारी इसमें तो दूरी वाला कोई इशू नहीं है, ठीक है। और रही बात इसकी भी तो मैं कहा चोर नहीं चोर मारने मारो नहीं, टैंकर वाली समस्या खत्म। एक सेकंड सर, टैंकर वाले भी मिले हुए। अब आप कह रहे हो कर क्या रहे हो? आप कह रहे हो भाई हम ये साहब कह रहे हैं कि हम उनको उनसे बीएसपी वालों से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मेरे को आप बात बता दो, करोड़ों रुपए ठीक है एक ठेकेदार काम ग्राउंड पे 1 रुपए का भी नहीं हो रहा है, ठीक है।
आपको कार्रवाई नहीं हो रही। आपने पिछले 15 दिनों से घर में पड़ी है, आपने अधिकारियों की मीटिंग ली, 3 बार मीटिंग ली, उन्हें उनको पाबंद किया, उनको पाबंद तो करो कि पानी की सप्लाई। सर थोड़ा सा आप ही राउंड में निकलो, 45 वार्ड मौका में है, एक ही वार्ड में कोई सप्लाई बीकानेर शहर में, बीकानेर जिले में नहरबंदी के दौरान भी पानी देने की सरकार ने व्यवस्था की है, ठीक है, और ये उसका पूरा रूट चार्ट है। अभी तक देखिए यहाँ पे ऐसा क्या है कि यहाँ नहीं हो सकता, अभी तक नहीं हुआ है। जब नहरबंदी वहीं पे एक सेकंड सर, मेरा आपसे एक निवेदन है, एक सेकंड सर, इसलिए की है जगदीश भाई, सर मेरा आपसे एक निवेदन है कि एक सेकंड सर, एक सर बात सुनो आप कि भाई नोखा की नगर पालिका की, सर नोखा पीएचडी की जो ट्यूबवेल है, नोखा पीएचडी की जो ट्यूबवेल है वो पानी सप्लाई नहीं कर पा रही है, और जो प्राइवेट है वो सप्लाई कर पा रही है। इसमें ऐसा कहाँ गैप आ रहा है कि पीएचडी सप्लाई नहीं कर पा रही है? ठीक है साहब, एक छोटा सा निवेदन है, ये पब्लिक के सामने कह रहा हूँ, आप आरएस क्रैक करके आरएस क्रैक करता नहीं है, तो इतनी जगह होता है, कोई करता है, तो ये नॉर्मल सी बात है, आज की आज होता है, ये समाधान आबाड़ी है योजना, बस आप काल कलेक्टर साहब से बात करें, अब 2-3 दिन में सेंशन हो जाएगी। थारा बठा वार्ड नंबर 5 निःशुल्क टैंकर आओ, बिना पैसा समझ में, रेगुलर टैंकर आओ, अच्छा दिखाओ तो सही मन बताओ तो हमारे ना तो बट सड़क लो साधन ना हमारे पानी लो साधन और की साधन को नहीं मार करे, ठीक है, आवे वोट आला वोट ले जाता रहे बेइज्जती से हमें हमारे खातिर की कौन करे, ठीक है नहीं। पानी की समस्या, पानी की बड़ी समस्या है, पानी की बहुत समस्या है, मोटी समस्या है, आई बता दिया, हमारा वार्ड रही है, आप बता दिया है कि भाई टैंकर की रेटा कम करी जावे, मैं जो बात कर रहा हूं और गरीब को दे सकता को नहीं, मैं 500 रुपया कौन दे सकता, 250 रुपया वाजिब है सर, 250 रुपया वाजिब, 250 होता है, 250 वाजिब है सर, खाली सिंबॉलिक है, आज तो सिर्फ सिंबॉलिक है। चाहे फाट जाए पानी तो खाल जाए, गुरुवार है, गुरुवार में यार धरनो देवा लाटे और मैं पानी बिना दवा लागू। अच्छा सरकारी ट्यूबवेल में प्राइवेट पानी ले सके नहीं, प्राइवेट सरकारी कुआं खरीदने पानी तो जोड़ के बाद आपका काम है, पसंद से सरकारी कुओं से प्राइवेट में पानी बोल रहे हैं, पाबंदी कर रहे हो, पाबंदी कर रहे हो, क्या बात नहीं, बात किसने कर रहे हो, मैं मुद्दे की बात करूं, मेरे बार कर रहे हो, सरकारी कुओं से प्राइवेट में पानी बोल रहे हैं, बात कर रहे हो, यही काम शांति से मुद्दे की बात करो, बाहर कब करोगे, बाहर करोगे, पानी खा रहा है जी, उसकी रिपोर्ट जांच करो पानी की, 1 मिनट साहब, ये तो घर पे ऐसे ही बोलता है, महीने तक सप्लाई आवे बोल कंटिन्यू 1-1 महीने तक लोग परेशान हो गया, और एक्चुअल अगर थे फैक्ट रिपोर्ट था लेनी है, जितनी ट्यूबवेल है हमारी सरकारी थे, जहाँ सर्वे करियो, एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में पानी की कमी होने के कारण या कमी है, इसीलिए ट्यूबवेल नहीं है, तो जगह बाहरी जगह टैंकर में पानी ना आ रहा है, वैसे ही चीन, रूस, थाईलैंड, अमेरिका को नहीं है, नोखा नगर पालिका क्षेत्र में बार हकला ट्यूबवेल करूँ है, आज मन से ठीक कर दो, ईओ साहब थे भी थोड़ा मन ठीक बना लो, एक्शन ऐसी और आयन जैन जगह बैठा है, बारी डेंगू रिपोर्ट ले साहब टैंकर जरूरत ही नहीं पड़े, क्यों ही जोड़ में गालो दे मान जब कनेक्शन मान दे रखे, अरे राम जी हम लोग इसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, हुक्म मेरा निवेदन आपसे यह है कि मैं इसको वाकई पूर्ण दे, एक ठेकेदार, एक ट्यूबवेल जिनकी ट्यूबवेलों का जो जिनके पास टेंडर है लंबे समय से, वो सिर्फ और सिर्फ हफ्ता वसूली और बंदी में मंथली में ही रहता है कि मंथली कितना इनकम होगा, उनके अलावा ट्यूबवेल अगर 10-10 दिन 5-5 दिन खराब रहती है, और कई ट्यूबवेलों की तो हालात ये चलाते ही नहीं है, जानबूझ करके जनता को परेशान करना ठीक नहीं है। आपके ट्यूबवेल है ना, 2 ट्यूबवेल है, मेरी 2 ट्यूबवेल है, आपने 2 सालों में कभी नट चेंज करवाया, चेंज नहीं किया, ये हर 2 और यहाँ पे ये जो सरकारी ट्यूबवेल है, इस पे मेंटेनेंस के बिल देखो साहब आप, और फर्जी बिल बनने, फर्जी भुगतान उठ रहा है करोड़ों रुपए का, अब हम और जनता
जनता चिल्ला रही है पानी है तो नौकरी जनता भी पानी के लिए रो रही है। हम भी यही चाहते हैं, जो आप चाहते हो वही हम चाहते हैं। हमें पेयजल व्यवस्था को खराब हमारे हाथ में सम्मान नहीं है, आपके हाथ में सम्मान है। आपकी ताकत से सही हो सकता है, हमारे कहने से सही नहीं हो सकता। सर आप एक आपने कहा फ्री दे देंगे पानी, आप फ्री वाली व्यवस्था साहब ये सेठ नहीं होगी। आप तो ट्यूबवेल वाला कोई उनको ये नौका में आज तक नहीं हुई। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार गर्मी में पानी तो पूरा चाहिए ना, आपको पता है गर्मी में पानी तो चाहिए ना। नहीं 250 रुपये सही है। अब 5-7 दिन फर्क में पानी कर दो सुधार। आप एक बार अगर हम झूठ बोले ना तो 5 नंबर वार्ड में आप आके देख लो क्या हालत है वहाँ पे। आप आके देख लो। किसी ने कहा नहीं है, ये इनका दर्द है, ये इनका दर्द है, इनकी तकलीफ है। इनको किसी ने कहा नहीं है कि आप एसडीएम साहब को जाके ये कहना, ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये इनकी तकलीफ है, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये अपनी फीलिंग को यहाँ पे धरना देंगे। 300 करो साहब बेटा चलेगा बोला सुनो ना, हमने 200 ले रहे हो, ये सब आपको अपनी फीलिंग बता रही है। हमने कोई ना तो पाबंदी नहीं करी है। पाबंदी के लिए मैंने आपको आप कुछ कर सकते हो, इसीलिए तो आपके पास आए हैं हम। पानी मान फ्री मिल दी क्या टैंकर वाली बात पड़ी रही शोर नहीं चोरी मान मारो शोर पैदा होना बंद हो गया। पानी भी मिली, नल मिली, तो मॉनिटरिंग कर लो। पीएचडी और ठेकेदार मिलूड़ा है, पीएचडी और ठेकेदार टैंकर वाला मिलूड़ा है, ठेकेदार खाने आ गया पानी फारकन बताना कि फर्जी तो ट्यूबवेल की केबल वाले फर्जी है, मोटर वाले 2 दिन दस्तखत करा ले। अभी न 2000 रुपया देवे कर्मचारी ने मौके मोटर बन गया, 2 दिन बाद भी मोटर बिल हो जाए और लाख रुपया पेमेंट उठावे और भ्रष्टाचार कर दिया। और वो अगली कानूनी थी कि प्रशासन गाँव का धनी थे वो अन्य तहसीलदार ने यो सामने आ गया झूठ बता दिया है। इन्हें से कंट्रोल करो, मॉनिटरिंग करो, मार्को पानी हो जाए। बंदाराम जी लेडीज गाइड सुनो पैसा खावे बे आ सुनो जब सरकारी बात सही है। और 2018 में 22 लाख रुपया पेमेंट खरीदने को मेरी जांच होनी चाहिए। यानी सुनो 2018 में 22 लाख का रिंग रोकन जांच का विषय आगे जांच करो, जांच माताराम देखो समस्या ले रहे हो तो समाधान ही नहीं कराना। समाधान करो जल्दी तो आया पानी मान सकते को नहीं बात कर रहे हैं ना समस्या की बात कर रहे हैं। आपको एक निवेदन करें, आप एक बार 5 नंबर वार्ड में आके देखो, आप स्थिति देख लो वहाँ पे। 5 रुपए दिया क्या 5 ठीक है ना, आप वहाँ पे आप आओगे ना तो आपको स्थिति मालूम पड़ेगी क्या इसकी स्थिति क्या है। ना तो वहाँ पे पानी है, ना सड़क है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अजी साहब क्यों को नहीं आऊंगा, साहब को है इलाको आओ। हाँ तो आओ और देखो तो एक बार। सोमवार तक एसडीएम साहब ने टाइम है, सुधा आज सोमवार है, अगले सोमवार 5 दिन टाइम दे 5 दिन में एसडीएम साहब आप बढ़िया सुधार कर पानी टूट गया मानो हरू जी नहीं तो धरना दई दूंगा यहाँ तो आ रहा है आगे दई दूंगा। अरे नेर वाला